केसली में बालकिशन पटेल के यहाँ संत रामपाल महाराज के सत्संग के दौरान 4 माह से मानसिक पागल जिसको लोहे की जंजीरों से बांध रखा था, अचानक सत्संग के द्वारा मानसिक प्रताड़ित व्यक्ति बोला, हमको सत्संग में ले चलो। तभी उनके भाई और भगत राम विशाल शुक्ला उनको सत्संग में ले गए, जहां पर उसने कहा कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, बस दुनिया के बाजार में भटकता रहा, अब सत्संग ही परमात्मा से मिला सकता है। हो सकते हैं। गुरुजी ने एक वाणी में कहा है कि ऊंच नीच में हम बसें, ऊंच नीच में हम बसें, हार चाम की देह और अर्जुन सर्जन मानियो तुम करियो सबद सने। अर्जुन सर्जन को समझाते हुए कहा था परमात्मा ने कि तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं कहां हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जब उन्होंने बोला था कि इसे गलिका के घर में गुरुदेव आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय बोला था कि ऊंच नीच में हम बसें, हार चाम की देह अर्जुन सर्जुन मानियो तुम करियो सबद सने। परमात्मा कहते हैं कि जो लैट्रिन के अंदर जो कीड़ा भी होता है, उस कीड़े में जो जीवात्मा होती है वो ही मेरा है। आप अपने कर्म, और जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो हम दर दर भटकते हुए आपके लिए और हम अपनी वास्तविक जानकारी देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि 70 युग मैंने ज्ञान दिया और जीव न समझा एक, और कहे कबीर मैं क्या करूं, फिरूं धरे कबीरा भेष। कबीर का भेष बना के और मैं 70 युग तक फिरता रहा, लेकिन एक भी जीव नहीं समझा। फिर एक जगह और बोलते हैं कि 70 युग मैंने ज्ञान दिया और बात कोई न माने बात, और मैं कहता हूं हेत के बे मोह लगावे लात। परमात्मा हमारे हित की बात करते हैं और कहते हैं कि जो हमें मारो मारो, और आज वही हो रहा है। परमात्मा की दया से सभी से प्रार्थना है कि मालिक की दया से आज का ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ। साथ ही अभी गुरुदेव के मैं करूं अपने जन के काज, तो परमात्मा की कोई ऐसी लीला भी हो सकती है कि जो आज यहाँ पर मालिक की अमृत वाणी का सत्संग रखा गया और आप सभी देख भी रहे हैं। परमात्मा की दया से ये 4 भाई थे, 4 भाई थे। एक भाई उनका शांत हो गया, 3 भाई अभी वर्तमान में हैं, ये बड़े हैं। ये जो आपने देखा अभी सांकरों से बांध के यहाँ पर आए हैं, ये भी इनके सगे भाई हैं। माता पिता इनके पहले से भी परमात्मा की दया से शांत हो गए थे। अभी अपने तीनों भाई अलग अलग अपना काम करते हैं, परमात्मा की दया से गुजारा चला रहे हैं। लगभग 4 महीने पहले की बात है, इनके भाई के लिए कोई ऐसा मानसिक रूप से झटका लगा और उसके आधार से ये अनाप शनाप बात करना, कहीं पर भाग जाना, किसी प्रकार की और अन्य क्रियाएं जो मानसिक विकलांगता के आधार पर लोग करते हैं वो होती हैं। अब इसमें हो सकता परमात्मा का कौन सा ऐसा खेल है कि आज मालिक की दया से वाणी यहां पर चली। पहले हम गए थे तो उस समय भी सुबह जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब इनकी चल रही थी कि मैं सत्संग में जाऊंगा, सत्संग में जाऊंगा, इनके परिवार के लोगों ने इनको जबरदस्ती से रोक रखा। द्वारा जब सत्संग शुरू होने से पहले हम लोग गए तो हम लोग खाना खा रहे थे, थाली फेंक दी, अनाप शनाप बातचीत की। अपन ने कहा चलो ठीक है भाई, जब स्थिति ठीक नहीं है तो इनको रहने दें। मालिक की ऐसी कोई दया हुई कि सत्संग में वहीं पर बैठे बैठे सुन रहे थे। अचानक इन्होंने कहा, वो हमसे परिचित भी हैं, कि राम विशाल महाराज को हमारे पास भेजो, हमको तो सत्संग में ले चले। परमात्मा की दया हुई, इन लोगों ने बताया, वहां गए तो उनके परिवार के लोगों से भी अपन ने कहा कि भाई आप लोगों की सहमति है तो यहां तक अपन ले जाए, और आज मालिक की दया से वो यहां परमात्मा की शरण में आए हैं। गुरु जी बताते हैं किसी भी प्रकार से, अभी सत्संग में भी बता रहे थे कि कौन प्राणी किस हिसाब से कहां सत्संग में पहुंच जाए, परमात्मा की शरण में पहुंच जाए, मालिक के खेल है। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। दादा आपको बालकिशन दास। अच्छा, जो कार्यक्रम भाव एक उद्देश्य कहा था, क्या था उद्देश्य? आत्म शांति और देश सुधार। जी,
तो आपके एक भाई देख रहे हैं कि बेड़ियों से बंधे हुए हैं। और भाई के विषय में, आओ भाई के विषय में। नहीं, बेड़ियों से बंधे हैं, फिर यहाँ सत्संग में आए। पहले कंडीशन क्या थी, अब क्या हो गई? 4 महीने से बंधे रहे हैं। दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो अब सब देख ही रहे हैं। अब ठीक लग रहा है पहले से सत्संग में आने के बाद? अब तो ठीक है, लग रहा है आपको कुछ? तो ठीक लग रहे हैं। जब से नाम दीक्षा भी यार ठीक।